मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं आपको हमेशा बार बार बोलते रहता हूँ कि एडवांस मैथ पढ़ो, ज़्यादातर एडवांस मैथ पढ़ो, एडवांस मैथ पे ज़्यादा ध्यान दो। पता है क्यों बोलता हूँ? क्योंकि देखो, आपके अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, अगर मैं टोटल चैप्टर्स की बात करूँ, छोटे मोटे और जितने भी बड़े छोटे मिला के अगर मैं बात करूँ ना, तो 35 से 40 चैप्टर आते हैं। चलो ठीक है, मैं 30 से 35 मान लेता हूँ। आप अगर उसको एक दूसरे में कंबाइन कर लोगे तो 30 से 35 चैप्टर हैं। लेकिन उसमें से अगर मैं बात करूँ ना, तो 30 या फिर 28 से जो 30 चैप्टर हैं वो खाली और खाली अरिथमेटिक के हैं। छोटे बड़े जैसे एज है, उसको भी मैं एक अलग चैप्टर मान के चलूँ, रेशो अलग चैप्टर मान के चलूँ, पार्टनरशिप, हालांकि तीनों एक ही चैप्टर है। टाइम स्पीड हो गया, रेस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, और ये हालांकि एक ही चैप्टर के कंसेप्ट सारे लगते हैं। अब जैसे वर्क एंड टाइम हो गया, पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, ये सारे एक ही कंसेप्ट लगते हैं, लेकिन अलग अलग चैप्टर अगर इस तरीके से मैं मान के चलूँ, लगभग 27-28 चैप्टर है अपने अरिथमेटिक मैथ में। लेकिन वहीं अगर मैं एडवांस मैथ की बात करूँ, तो केवल 5 से 6 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आपका पूरा एडवांस मैथ कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, वो कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको चलो आपके सामने रख ही देता हूँ। भाई सबसे पहले तो अपना जियोमेट्री है। जियोमेट्री अपना एडवांस का बिल्कुल चैप्टर है, बिल्कुल ठीक है। फिर इसी में आपका सर्कल वगैरह सब कुछ हो जाता है, इसी में आ जाता है आपका। ठीक है, जियोमेट्री हो गया। फिर उसके बाद अपना कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हो गया। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हो गया। फिर उसके बाद क्या आ जाता है अपना 3D जियोमेट्री आ गया। अपना 3D मैंसुरेशन आ गया। 3D मैंसुरेशन जिसमें आपको सर्कल वगैरह पढ़ना, सर्कल सेक्टर, उस सर्कल के एरिया वगैरह फाइंड करने होते हैं। चौथा अपना क्या हो गया? 2D मैंसुरेशन हो गया। 2D मैंसुरेशन हो गया। ठीक है, नहीं सर्कल वगैरह तो आपको इसमें पढ़ना होता है। 3D मेंसुरेशन में आपके कोन, हेमिस्फीयर, प्रिज्म और ये साइज जितने भी 3D फिगर होते हैं हम 3D मेंसुरेशन पढ़ते हैं। 2D में अपने सर्कल हो गया, उसका एरिया, बाकी रेक्टेंगल जितने भी 2D फिगर्स होते हैं वो इसमें पढ़ते हैं। पांचवा अपना क्या हो गया? पांचवा अपना ट्रिग्नोमेट्री हो गया। और छठवा क्या हो गया? अपना अलजेब्रा हो गया। तो ये सारे केवल इतने ही चैप्टर, अगर आप ये सारे चैप्टर कर लो ना, तो आपको समझो कि आपको पूरी एडवांस मैथ खत्म हो गई। आप ये मत समझो कि केवल आपकी पूरी एडवांस मैथ खत्म हो गई, आप ये समझो कि आपके 50% सिलेबस खत्म हो गया। देखो कितनी बड़ी बात है, आपका मैथ्स का पूरा 50% सिलेबस खत्म हो गया केवल ये 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट करने में। लेकिन दुनिया क्या समझती है? दुनिया ये समझती है कि मैथ्स में केवल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है परसेंटेज रेशो। हालांकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका बेस मजबूत करने के लिए, लेकिन वो पूरी मैथ का बेस मजबूत करने के लिए नहीं, अरिथमेटिक का बेस मजबूत करने के लिए। अगर आपको ओवरऑल मैथ अपना मजबूत करना है, कम समय में अगर आपको ज़्यादा नंबर लेकर आना है, तो सबसे ज़्यादा काम आपको अपने एडवांस मैथ पे करना होगा। क्यों? क्योंकि एडवांस मैथ अकेला केवल 5 से 6 चैप्टर आते हैं, और वो जो उसका टोटल वेटेज है वो 50% है। वहीं अरिथमेटिक मैथ में जिसमें कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो 25, अगर मैं मान के चलूँ 25 से 30 हैं चैप्टर टोटल, तो वो उसमें से आपको 50%। तो कौन सा अपना फ़ायदा का सौदा हुआ बताओ? अपना यही वाला सौदा फ़ायदा का होगा, क्योंकि इसमें केवल 5 से 6 चैप्टर में करके 50%। और इसमें ये जो 506 चैप्टर है ना, जितने भी चैप्टर हैं सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं। इन सभी में आपको फॉर्मूला और थ्योरम केवल यही पढ़ना है बस। इन फॉर्मूला और थ्योरम यहाँ पे ना ही आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है या फिर कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत। अगर आपको थ्योरम याद है, फॉर्मूला याद है, तो आप यहाँ पे जितने भी सवाल हैं, जितने भी एडवांस मैथ में, आप उन सभी को बना लाओगे। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आप एडवांस मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाओगे ये भी तो जान लो। देखो एडवांस मैथ में मैंने आपको बता दिया कितने चैप्टर है, 5 चैप्टर है, और यही 5 चैप्टर पे आपको अपनी कमांड बनानी है। और उसमें आप किस तरीके से कमांड बनाओगे? देखो अलजेब्रा की अगर मैं बात करूँ, अलजेब्रा हो गया या फिर अपने ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये तो दोनों ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पर आपको केवल और केवल फॉर्मूला की जरूरत है। यहाँ पे ना आपको कोई थ्योरम की जरूरत है, ना कोई फिगर वगैरह की याद करने की जरूरत है कि अगर इस तरीके से फिगर आएगा तो मुझे इस तरीके से डायग्राम बना के इस तरीके से मुझे सॉल्व करना है, ना स्टेप्स के वगैरह की जानकारी आपको रखनी है। यहाँ पर केवल और केवल फॉर्मूला के याद रखना है। जैसे अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ, तो 3 मेन आइडेंटिटी है मेरी। कौन कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। हालांकि आप समझदार हो, आपको याद होगा वो सारी आइडेंटिटी, है ना? नहीं याद है तो जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो आपको ये 3 आइडेंटिटी वहाँ पे पहचान करा दी जाएंगी। अलजेब्रा के अगर मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो x+1/x, अगर आप मॉक देते हो तब भी आपने देखा होगा कई बार इस तरीके से सवाल आपके सामने से, आपकी आंखों से आपको ललचा के आप उसको नहीं कर पा रहे होंगे, इस तरीके से आपके सामने आ रहा होगा, तो आप इस तरीके के सवाल को बार बार स्किप करते होंगे, सोचते होंगे कि मैं अलजेब्रा जब पढ़ूंगा तब करूंगा। लेकिन इस तरीके के जो सवाल होते हैं ना, अलजेब्रा में दूसरे सवाल आए चाहे ना आए, उन सबसे ज़्यादा वेटेज अलजेब्रा में इस तरीके के सवाल होते हैं। अब चाहे वो x² प्लस में 1/x² हो, या फिर x³ प्लस में 1/x³ हो, मतलब x+1/x के जितने भी पैटर्न वाले सवाल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अच्छा, एक और पैटर्न अपना इंपॉर्टेंट होता है ये वाला, a³ प्लस में b³ प्लस में c³ माइनस में 3abc। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जब एग्जामिनर को अपना अलजेब्रा से, जब आपका टॉपिक थोड़ा सा हार्ड करना होता है ना, तो वो इस तरीके का इस ये वाला बेस सवाल दे देता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे अलजेब्रा के हो गए, ट्रिग्नोमेट्री के हो गए। यहाँ पे आपको ये सारे फॉर्मूला पे कमांड
कमांड बनानी पड़ेगी। और वो कमांड कैसे बनाओगे, ऐसा नहीं कि आप एक पेपर पे इस तरीके से पेपर पे सारे फॉर्मूला लिख दो और उसको दिन रात रटने बैठ जाओ। नहीं, केवल रटने से नहीं होगा। आपको अगर ये फॉर्मूला, केवल फॉर्मूला अगर मैंने बता दिया, चलो इस फॉर्मूला का ये फॉर्मूला, चलो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, चलो ये एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का फॉर्मूला ये है, लेकिन केवल फॉर्मूला याद करने से बात नहीं बनेगी, आपको अप्लाई भी करना आना चाहिए। देखो क्वेश्चन में ना, अब वो जो 8वीं क्लास थी वो गए कि अगर आप फॉर्मूला याद कर लिए, सिंपल सिंपल आपको केवल फॉर्मूला वहाँ पे लगाने के लिए आएगा, नहीं। अब इस तरीके से सवाल आते हैं ना कि सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फिर फॉर्मूला कौन सा लगेगा उस फॉर्मूला को लेकर कैसे आना है यहाँ तक। जैसे कोई भी अगर एक सवाल आता है ना, वहाँ पे सिंपल सिंपल आपको फॉर्मूला लगता हुआ नहीं दिखाई देगा। सबसे पहले तो आपको उसको पहचानना है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, फिर उसको पहचान में आता है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फिर उस फॉर्मूला को लगाने के लिए आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, हम ऐसे तो रट्टू तोता की तरह अगर आप रात भर जाके पूरा एक पेज पे लिख के फॉर्मूला याद करोगे तो नहीं याद होगा। लेकिन वो फॉर्मूला अगर आपको एकदम याद करना है, एकदम अच्छा तरीका, उसका बेस्ट मेथड है यही कि आप उस पर सवाल बना लो। आप उस पर क्या बना लो, सवाल बना लो। जैसे जितने भी, अगर आप किसी भी पेड बैचेस में पढ़ते हो, इवन या अगर आप यूट्यूब पे ही पढ़ते हो, खैर यूट्यूब पे अगर मैं बोलूँ रिकमेंड करूँ ना, तो आप केवल अगर आप रिवीजन करना है तभी आप यूट्यूब पर आओ, है ना। अगर आप किसी भी पेड बैचेस से पढ़ रहे हो या फिर किसी की बैच से पढ़ रहे हो या फिर कहीं भी कंप्लीट अगर आपको कोर्स लग रहा है जहाँ पर आपको बेस्ट लग रहा है कि हाँ मैं यहाँ से कंप्लीट कर सकता हूँ, वहाँ पर अगर आप वहाँ पे देखोगे ना, तो वो टीचर की वो जितना भी वहाँ पे करवाएगा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में, अलजेब्रा में या फिर एडवांस मैथ में अगर मैं पूरी बात करूँ, तो सबसे पहले वो फॉर्मूला बताएगा, फिर उस पर 8-10 सवाल करवाएगा। उससे क्या होता है कि आपका जो फॉर्मूला है वो तो आपके याद हो ही जाएगा, लेकिन उस पर बेस्ड जिस तरीके के सवाल आते हैं ना, उसको भी आप बनाना सीख लोगे कि अगर इस तरीके का सवाल आ गया और इसमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा है तो मैं किस तरीके से अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको केवल फॉर्मूला रटने से काम नहीं बनेगा, आपको क्वेश्चंस भी लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपका फॉर्मूला याद करना सफल होगा। भाई मेन मकसद तो क्या, अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे आप अपने एडवांस मैथ को और भी मजबूत बना सकते हो, और ये आपको करना ही पड़ेगा, ये मस्ट है। इसके किए बिना आप अपने मैथ्स में कभी भी फुल नंबर नहीं ला सकते, ना ही आप मतलब मैथ्स में कम समय में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, है ना। तो अगर आपको चाहिए कि कम समय में ज़्यादा स्कोर कर लूँ, तो आप अरिथमेटिक को नहीं, सबसे ज़्यादा वेटेज अपना एडवांस मैथ को दो, उसके बाद आप अरिथमेटिक को करो। अरिथमेटिक में भी कौन कौन से आपके जैसे प्रॉफिट लॉस हो गए और ये परसेंटेज के तो खैर आते ही हैं एक आध, लेकिन परसेंटेज अपना अपना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमारे लिए रिलेटेड हो जाते हैं, हमारी बेस को मजबूत करने के लिए, है ना। खैर वो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं, लेकिन वो हमारे पूरे मैथमेटिक की जान है। अगर हम उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको स्किप कर देंगे, तो कई सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो हम स्किप कर रहे हैं। अगर हम उसको पढ़ रहे हैं तो हमारे अरिथमेटिक जो सफ़र है वो बिल्कुल एकदम स्मूथ होने वाला है। तो परसेंटेज है इंपॉर्टेंट चैप्टर, हालांकि उससे एक सवाल आ जाते हैं जैसे अपने चीनी और ये नमक वाले हो गए, एलेक्शन बेस्ड हो गए, है ना। तो इस तरीके के सवाल आ जाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर वाले आ गए, रेशो हो गया, टाइम एंड वर्क, आप अगर मैं कहूँ टाइम एंड वर्क हो गया इंपॉर्टेंट चैप्टर अरिथमेटिक में, आपके प्रॉफिट लेस हो गया, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस से एक आध सवाल आ जाता है रेस वगैरह से या फिर बोट स्ट्रीम से कभी कभार, है ना, लेकिन आ जाता है। तो ये तो अपना टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, और भी कई सारे चैप्टर हैं जिनसे आते हैं, लेकिन ये 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो कि ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन पे आपको अच्छे से कमांड बनाना है, और अगर आप एडवांस मैथ पे तो आपको बनाना ही है, ठीक है। ये प्रॉफिट लॉस, सीआई हो गया, एसआई हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये सारे एक ही घर के परिवार हैं, लेकिन आपको सब पे मतलब सब में से आपको एक एक सवाल, ये एस आई सी एम में से तो आपको एक सवाल देखने को मिलता ही है, ठीक है। तो आपको अरिथमेटिक पे मैथ में भी काम करना है, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उससे अच्छा है कि आप एडवांस में मेहनत कर लो सबसे पहले, आप अपनी एडवांस मैथ में थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज बनाओ अगर आपको अच्छे नंबर लेकर आना है मैथ्स में, कम समय में ज़्यादा नंबर लेकर आना है तो, और उसके बाद फिर आप अरिथमेटिक मैथ पे टूट पड़ो। अच्छा रही बात प्रैक्टिस की, आप प्रैक्टिस किस तरीके से करोगे, केवल फॉर्मूला रटने से और केवल कंसेप्ट पढ़ने से आपका कुछ होगा नहीं। कोई भी आके आप एक प्रीवियस ईयर बुक ले लो, या फिर अगर आप मॉक टेस्ट तो अगर मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, कोई भी आप प्रीवियस जिस तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, अगर आप किसी भी पेड बैचेस से पढ़ रहे हो, वहाँ पे जैसे जैसे आपके एक एक चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं, सपोज मैं मान के चलता हूँ आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया, है ना, या फिर नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। नंबर सिस्टम अगर आपका कंप्लीट हो गया, अब अगर आपके पास कोई भी पीवाईक्यू की बुक है, पिनेकल हो गई, किरण पब्लिकेशन हो गई, या फिर कोई भी अच्छी XYZ, आप उस बैक बुक से आप देखोगे जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको धीरे धीरे आप डेली का एक शेड्यूल बना लो कि मुझे आज 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, जब आपका चैप्टर खत्म हो जाए आप अपने जहाँ से भी आपने पढ़ाई करी है वहाँ के जितने भी क्लास क्वेश्चन है उनको पहले सॉल्व करना है, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर पे टूट पड़ना है। ऐसा नहीं कि मैं पूरा सिलेबस एक साथ कंप्लीट करूँगा फिर उसके बाद अपना प्रीवियस ईयर बुक लगाऊँ, ऐसा नहीं, आपके पास 5 साल नहीं है, केवल 1 से 2 साल है,
ठीक है। तो आपको साथ साथ अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, साथ साथ प्रीवियस ईयर बुक भी लगानी है, फिर उसके बाद 6-7 महीने बाद आपको मॉक टेस्ट पे भी टूट पड़ना है। तो ये सब काम आपको साथ में ही करना पड़ेगा, वरना आपका पंचवर्षीय योजना बिल्कुल तैयार बैठा है। ठीक है। तो अगर आपको पंचवर्षीय योजना बनाने से हटना है, पीछे हटना है, तो आपको एक ही साल में वो सारी मेहनत करनी पड़ेगी जो एक बच्चा 5 साल में करेगा। ठीक है, धीरे धीरे आलस के साथ। ठीक है। तो आपको किस तरीके से करना है, अपना एक एक चैप्टर कंप्लीट करना है, प्रीवियस ईयर की बुक वगैरह लगाते रहना है। बाकी ये जो टॉपिक है वो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता था कि एडवांस मैथ आपको किस तरीके से मजबूत करना है। उसके लिए मजबूत करने के लिए आपको फॉर्मूला पे काम करना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला से काम करने पे नहीं बनेगा, केवल फॉर्मूला पे काम करने से आपको क्वेश्चन भी लगाने पड़ेंगे। ठीक है। तो यही है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके वजह से आप अपनी एडवांस मैथ को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। आई होप आपको ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश करी वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरीके से मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अगली वीडियो मिलते हैं हम एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।